दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास की आवाज़, मैं आपका दोस्त अमित। काजल राघवानी एक इंटरव्यू देती है और उस इंटरव्यू में उन्होंने पवन सिंह और खेसारी लाल को भर-भर की गालियाँ दी है और खेसारी लाल को और पवन सिंह को बदनाम करने में एक भी कसर उन्होंने छोड़ा नहीं है। उन्होंने पवन सिंह पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है और उस आरोप का आज हम आपके सामने खुला रखेंगे और खुला-खुला उस आरोप पे हम लोग बात करेंगे और आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर पवन सिंह और खेसारी लाल के पीछे काजल राघवानी क्यों पड़ी है। तो हम आपको बता दें कि जब काजल राघवानी अपने इंटरव्यू में बोलते हैं कि पवन सिंह के साथ हम एक फ़िल्म कर रहे थे। उस फ़िल्म में एक गाना था, उस गाने की शूटिंग हो रही थी, लेकिन उस गाने में कहीं भी किसिंग सीन का ज़िक्र नहीं किया गया था। हमें डायरेक्टर ने पहले बताया भी नहीं था कि नहीं इसमें किसिंग सीन है, लेकिन पवन सिंह जब उस गाने की शूटिंग हो रही है, तो गाने के बीच में पवन सिंह किस करने लगते हैं, तो हम उनको मना करते हैं, उनको मना करके हम वहाँ से निकल जाते हैं। हम अगर किसिंग सीन रहेगा तो हम इस गाना को नहीं करेंगे, हम इस मूवी को नहीं करेंगे। तो पवन सिंह वहाँ से नाराज़ हो जाते हैं, पवन सिंह मूवी का और गाना की शूटिंग छोड़ के जाके अपने गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो वहाँ से डायरेक्टर आते हैं, प्रोड्यूसर आते हैं और इनको काजल राघवानी को मनाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप नहीं कीजिएगा, अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में आई हैं तो ये सब करना पड़ेगा, ये सब आम बात है। अगर नहीं कीजिएगा तो जितने प्रोड्यूसर पैसा लगाए हैं उनका पैसा बर्बाद हो जाएगा। डायरेक्टर की जो मेहनतें लगी हैं वो मेहनत बर्बाद हो जाएगी। तो काजल राघवानी तैयार हो जाती हैं और काजल राघवानी वो किसिंग सीन देती हैं, फिर पवन सिंह उस गाने का शूटिंग पूरा करते हैं। तो पवन सिंह पर इतना गंदा आरोप लगाने का रीज़न क्या है काजल राघवानी का? काजल राघवानी को पवन सिंह भी अपने मूवी में नहीं ले रहे हैं, नहीं वो अपनी फ़िल्म में साइन कर रहे हैं। आपको भी पता होगा कि काजल राघवानी ना खेसारी लाल के फ़िल्म में आ रही हैं, ना ही पवन सिंह की फ़िल्म में आ रही है और उनको निरहुआ ने पहले ही इग्नोर कर दिया है। निरहुआ जी केवल अम्रपाली के साथ फ़िल्म बना रहे हैं और पवन सिंह जब नए-नए एक्टर्स के साथ ला रहे हैं, वही हाल खेसारी लाल का है। तो काजल राघवानी का दिन-प्रतिदिन स्टारडम गिरता जा रहा है। अपने स्टारडम को देखकर, स्टारडम की चिंता में काजल राघवानी इंटरव्यू देती है और उस इंटरव्यू में ख़ास करके पवन सिंह, खेसारी लाल और निरहुआ को टारगेट किया जाता है, जो भोजपुरी के 3 बड़े स्तंभ हैं। इन्हीं के ऊपर अभी तक फिलहाल में भोजपुरी टिकी हुई है। आपको पता होगा कि मनोज तिवारी जो भोजपुरी मर गई थी, उस भोजपुरी को ज़िंदा किए, लेकिन वो अब सांसद बन गए हैं, भोजपुरी फ़िल्में बहुत कम करते हैं। वही हाल रवि किशन का है, जो रवि किशन भी सांसद बन गए हैं, वो भी भोजपुरी फ़िल्में बहुत कम करते हैं। लेकिन जो पवन सिंह, निरहुआ और खेसारी लाल हैं, ये भोजपुरी फ़िल्में लगातार करते आ रहे हैं और जो भोजपुरी एक्ट्रेस है, जो भोजपुरी हीरोइनें हैं, इनके साथ करती है। लेकिन काजल राघवानी को जब इनकी फ़िल्मों में साइन नहीं किया जा रहा है, तो काजल राघवानी इनकी छवि खराब करने में लगी हुई हैं और काजल राघवानी इनके ऊपर भद्दी-भद्दी आरोप लगा रही है। बाकी ये आप लोग के ऊपर है कि क्या काजल राघवानी अपने स्टारडम को ऊपर करने के चक्कर में इन तीनों का स्टारडम गिरा रही हैं, इन तीनों को नीचा दिखा रही हैं, इन तीनों की भोजपुरी इंडस्ट्री में छवि खराब कर रही हैं। काजल राघवानी का आरोप पवन सिंह पर ये भी है कि पवन सिंह जब से किसी हीरोइन के साथ संबंध नहीं बनाते हैं, किसी हीरोइन के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहते हैं, तब तक उनके साथ काम नहीं करते हैं, उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होते। तो काजल राघवानी किस-किस के साथ रिलेशनशिप बनाई है? खेसारी लाल के साथ भी यही बात उन्होंने बोली, तो उनके साथ भी बनाई। पवन सिंह से बात उन्होंने यही बात बोला, तो फिर पवन सिंह के साथ में वो रिलेशनशिप में रही। तो आखिर काजल राघवानी भोजपुरी इंडस्ट्री में आई हैं क्यों? क्या सभी एक्टर्स के साथ रिलेशनशिप करने के लिए? वो कभी बोलते हैं कि हम 22 साल की उम्र में थे तब हम खेसारी लाल के साथ रिलेशनशिप में आ गए और कभी ये बात बोलते हैं कि हाँ, हमें समझदारी नहीं थी, 22 साल की उम्र में बच्चे थे और कभी बोलती है कि नहीं, हम 9 साल की उम्र में ही अपने परिवार की ज़िम्मेदारी को लेके ढो के कंधे पर चलने लगे। 9 साल की उम्र में मैच्योर हो गए। तो काजल राघवानी ये कौन-सी बात सत आप मानिएगा, अपना प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दो। जिस प्रकार से काजल राघवानी ने भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े-बड़े एक्टरों की छवि करने का काम की है, उसका खमियाजा काजल राघवानी को भुगतना पड़ेगा। अब आने वाले समय में देखते हैं कौन से भोजपुरी एक्टर उनके साथ काम करना चाहते हैं, या खेसारी लाल उनके साथ काम करेंगे, या पवन सिंह काम करेंगे, या निरहुआ काम करेंगे। कि केवल चिंटू पांडे के साथ ही काजल राघवानी काम करेंगी, क्योंकि काजल राघवानी तो बोलती है कि नहीं, हमारा स्टारडम गिरा नहीं है, हम भोजपुरी एक्टर्स के साथ, बड़े-बड़े एक्टर्स के साथ नहीं भी काम कर रहे हैं तो हमें फ़िल्में मिल रही है, हमारी फ़िल्में चल रही है, लोग हमारी फ़िल्में पसंद कर रहे हैं, लोग हमें पसंद कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं काजल राघवानी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, काजल राघवानी की फ़िल्में चल नहीं रही है, तो इसलिए काजल राघवानी अपने आप को हाइलाइट करने के लिए, अपने आप को विवाद से अपना स्टारडम ऊपर करने के लिए खेसारी लाल और पवन सिंह को टारगेट किया है और निरहुआ को टारगेट किया है। आप लोग की जो प्रतिक्रिया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना प्रतिक्रिया दें। आप देख रहे थे रोहतास की आवाज़, मैं आपका दोस्त अमित। आप लोग से मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद,